हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताऊंगा होटल और रेस्टोरेंट में चिकन 65 कैसे बनाया जाता है। ये चिकन खाने में टेस्टी होता है, बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। और इस बार हम विद बोन चिकन बना के तैयार करेंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने विद बोन चिकन लिया है। आप बोनलेस चिकन से भी इसको बना सकते हैं। इसका जो वेट है वो 900 ग्राम है। ज़्यादा बड़े चिकन का यूज़ नहीं कर रहे हैं। इस बार मैं आपको कटिंग करके दिखाऊंगा इसकी कटिंग कैसे करनी है। सबसे पहले जो उसके फैट होते हैं उनको निकाल दीजिए। चिकन के फैट ना यूज़ नहीं करने चाहिए जब भी आप कोई भी चिकन ग्रेवी वाला बनाते हैं या फ्राई वाला बनाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए फैट निकाल दिए हैं। अब इसके बाद आपने इसकी कटिंग करनी है। तो लेग को अगर आप साबुत रखना चाहें साबुत रख सकते हैं। जो थाई है उसके आपने ना 3 पीसेस कर देने हैं कि देखिए इस तरह से। ज़्यादा बड़े बड़े पीस नहीं रखने हैं, नहीं तो पकने में टाइम ज़्यादा लग जाता है। और जो लेग पीस है उसमें आपने 2 से 3 कट लगा देने हैं ताकि इसके अंदर तक मिर्च मसालों का टेस्ट आए और अंदर तक अच्छी तरह से पक जाए। जो ब्रेस्ट है इसके अंदर जो फैट होते हैं बाहर से लगे हुए वो भी आपने निकाल देने हैं इस तरह से। तो ब्रेस्ट की आप ना इस तरह से देखिए 3 से 4 पीसेस कर लीजिए। अगर आपने थोड़े से बड़े चिकन का यूज़ किया होगा तो आप अपने हिसाब से छोटे पीसेस कर लीजिएगा। ये देखिए कटिंग कर ली है। अब इसके बाद ना मेन काम होता है चिकन को अच्छे से धोने का। तो 1 चम्मच आपने इसमें नमक ऐड करना है, 2 चम्मच आप इसमें विनेगर ऐड कीजिए। आप विनेगर की जगह नींबू का रस भी डाल सकते हैं। नमक और विनेगर के साथ अच्छी तरह से चिकन को आपने मिक्स कर लेना है। इससे क्या होगा, चिकन के अंदर जितने ब्लड है ना पूरी तरह से निकल जाता है और इसमें जो स्मेल होती है वो भी खत्म हो जाती है। इसके बाद आपने इसमें पानी ऐड करना है। पानी के साथ ना अच्छी तरह से चिकन को मिक्स कर लीजिए। 2 से 3 मिनट तक चिकन को इसी पानी में छोड़ देना है। ये देखिए लगभग 3 मिनट तक मैंने चिकन को इसी पानी में छोड़ दिया था। इससे नमक का टेस्ट भी अंदर तक जाएगा और इसकी स्मेल भी खत्म हो जाएगी। अब ये जो पानी है इसको निकाल देना है। 2 पानी से अच्छे से इसको धो लेना है। इसको अपने जाली के ऊपर रख देना है कम से कम 5 मिनट तक ताकि इसमें एक्स्ट्रा पानी हो पूरी तरह से निकल जाए। ये देखिए पानी पूरी तरह से निकल चुका है। अब आपने चिकन को ना मैरिनेट करना है। तो आधा चम्मच आप इसमें नमक ऐड कीजिए। आधा चम्मच आपने इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड करना है। तीखे वाली लाल मिर्च का पाउडर यूज़ किया है। आधा चम्मच धनिया पाउडर ऐड करना है। थोड़ा सा जीरा पाउडर डालेंगे इसमें। और आधा चम्मच आपने इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करना है। गरम मसाला पाउडर से मसालों का एक अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। इसके साथ में 1 चम्मच आपने इसमें ना कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड करना है। इससे अच्छा कलर आएगा चिकन में। 1 चम्मच आप इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दीजिए। और इसके साथ में थोड़ा सा दही ऐड करना है। अगर आपके पास दही ना हो तो आप इसमें ना 1 छोटा चम्मच भर के नींबू का रस ऐड कर दीजिएगा। थोड़ा सा मैंने इसमें करी पत्ता भी ऐड किया है। और अच्छी तरह से सारे मिर्च मसालों को आपने चिकन के साथ यहाँ पे मिक्स कर लेना है। अब कुछ लोग इसमें ना कलर भी यूज़ करते हैं बट यहाँ पे हमने जो कश्मीरी मिर्च ऐड की है उससे इसमें एक अच्छा कलर आ जाएगा। तो इस मैरिनेशन के अंदर आपने चिकन को 8 से 10 मिनट तक छोड़ देना है ताकि मिर्च मसालों का अच्छा टेस्ट जो है चिकन के अंदर तक आ जाए। तो यहाँ पे 10 मिनट तक चिकन को मैंने मैरिनेशन में छोड़ दिया था। इसके बाद आपने इसमें एग ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे एग वाइट का यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो पूरे का पूरा एग आप इसमें डाल सकते हैं। अब बाहर से अच्छी कोटिंग और अच्छा क्रंच लाने के लिए आपने क्या ऐड करना है, आप इसमें कॉर्नफ्लावर डालिए। 3 चम्मच आपने भर के कॉर्नफ्लावर के डाल देने हैं। और इसके बाद चिकन को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आप इसमें मैदा और बेसन भी डाल सकते हैं बट कई बार हमारे पास इतने इंग्रेडिएंट्स नहीं होते हैं तो आप इसको सिर्फ और सिर्फ कॉर्नफ्लावर से ही बना सकते हैं। अच्छी तरह से कॉर्नफ्लावर और एग को भी आपने चिकन के साथ यहाँ पे मिक्स कर लेना है। ये देखिए थोड़ी सी ना बाहर से कोटिंग जो वो कम लग रही है तो 2 छोटे चम्मच कॉर्नफ्लावर के और ऐड कर देते हैं। तो ज़्यादा आपने कॉर्नफ्लावर का यूज़ नहीं करना है। देखिए सिर्फ और सिर्फ 5 चम्मच मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लावर के डाले हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेते हैं। तो आपका जो मिक्सचर है ऐसा होना चाहिए। देखिए ऐसे अच्छी कोटिंग आनी चाहिए इसके ऊपर, तभी एक अच्छा क्रंच आएगा और आपका चिकन फ्राई करते टाइम जलेगा भी नहीं। तो चलिए अब इसको फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे ऑयल का टेम्परेचर आपने मीडियम रखना है, ज़्यादा तेज़ नहीं होना चाहिए। एक पीस फ्राई करके देख लीजिए। ये देखिए इस तरह की कोटिंग आनी चाहिए। अगर आपको लगता है कोटिंग कम है तो आप इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर और ऐड कर सकते हैं बट इतने में अच्छी तरह से कोटिंग आ जाती है चिकन के ऊपर। जल्दी जल्दी से आपने जितने पीसेज आते हैं फ्राई करने के लिए उतने पीसेज डाल दीजिए। तो ये देखिए पूरे का पूरा चिकन मैंने डाल दिया है यहाँ पे फ्राई करने के लिए। इसके बाद आपने इसको ज़्यादा हिलाना नहीं है, सिर्फ एक बार देखिए स्पाइडर की सहायता से इसको ना पलटी कर दीजिए। गैस की फ्लेम देख लीजिए, इतनी फ्लेम में आपने चिकन को पकाना है। और ये देखिए यहाँ पे मुझे लगभग 8 मिनट हो चुके हैं चिकन को पकाते हुए और देखिए चिकन के ऊपर अच्छी तरह से कोटिंग आ चुकी है और एक अच्छा कलर भी इसमें आ चुका है। तो आपको इसको ना 8 से 10 मिनट तक पकाना पड़ेगा। अगर आपने चिकन के छोटे पीसेस किए होंगे और बड़े पीसेस किए होंगे तो आपको चिकन को ना कम से कम 12 मिनट तक पकाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो चिकन है पूरी तरह से फ्राई हो चुका है। अब इसके बाद आप इसको निकाल लीजिए। अब इसके बाद आपने इसका एक तड़का बना के तैयार करना है। आप इसको सर्व करना चाहें ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। थोड़ा सा करी पत्ता और मिर्ची फ्राई कीजिए, इसके साथ मिक्स करके इसको सर्व कर सकते हैं। बट इसके लिए जो तड़का बनाएंगे ना उससे बहुत ही बढ़िया इसका टेस्ट आ जाता है। तो यहाँ मैंने चाइनीज़ बोक ली है, थोड़ा सा उसमें ऑयल ऐड करेंगे। जैसे ऑयल गर्म हो जाएगा 1 छोटा चम्मच आपने बारीक कटा हुआ इसमें लहसुन ऐड करना है।
थोड़ा सा आप इसमें बारीक कटा हुआ अदरक ऐड कीजिए, इसके साथ में थोड़ी सी हरी मिर्च आपने ऐड करनी है और साथ में आप इसमें करी पत्ता डाल दीजिए। अब गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है और मीडियम फ्लेम में आपने अदरक लहसुन मिर्च को और करी पत्ता को थोड़ी देर यहाँ पे पका लेना है। जैसे आपको लगे इनका जो कलर है थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो चुका है, इसके बाद आपने जो चिकन फ्राई करके रखा होगा ना वो ऐड कर देना है। तो देखिए हल्का सा कलर चेंज हो चुका है, चिकन भी मैंने डाल दिया है। इसके बाद आपने ऊपर से ना थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च ऐड करनी है। काली मिर्च को हम थोड़ा सा रोस्ट करके ना क्रश करके रख लेते हैं, इसको ऊपर से डालना है और अच्छी तरह से मिक्स करना है और हल्का सा आपने चिकन को ना टॉस कर लेना है। ज़्यादा पकाना नहीं है क्योंकि चिकन फ्राई है और गर्म भी है यहाँ पे, तो इसको सिर्फ इसमें टॉस कीजिए। ऊपर से थोड़ा सा नींबू का रस डालना चाहें तो नींबू का रस डाल सकते हैं और इस तरह से आप चिकन को ना सर्व कर दीजिए। तो ये देखिए चिकन दिखाता हूँ कितना सॉफ्ट और जूसी चिकन है अंदर से और अंदर तक अच्छी तरह से पका हुआ भी है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।